अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक ऐसे कवि को आवाज देना चाहता हूं जिसका परिचय मैंने करवाया कि हमारे निवाई से पधारे हैं भाई महेश डांगरा। महेश डांगरा आज देश में किसी परिचय के मोहताज नहीं। कई बार इन्होंने बागेश्वर धाम जाके बड़े मंच पर अपनी वाणी का उद्घोष किया है, राजस्थान की पहचान को वहां तक पहुंचाया है। हमारे दस्तक में पिछले वर्ष जिन्होंने तिरंगा फहरा दिया हो अपने शब्दों से, तब जाकर भीलवाड़ा के मंच पे इनका आना मुनासिब हुआ। मैं बहुत श्रद्धा के साथ इनको आमंत्रित करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि पहले कवि को, पहला कवि सहवाग की तरह होता है, हो जाए तो 0 पे आउट, नहीं तो शतक बनाता है। लेकिन ये निर्भर करता आप लोगों पे कि आप उससे 0 पे आउट करना चाहते हैं या शतक बनवाना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी आपको देता हूं और भाई महेश डांगरा को आमंत्रित करता हूं कि आइए आज के काव्य पाठ का शुभारंभ भाई महेश डांगरा की वाणी से हो। भाई महेश डांगरा। सर्वप्रथम मेरे आराध्य देव भगवान महर्षि च्यवन, जगत जननी माता सुकन्या, मंच पर आसीन तमाम श्रेष्ठ कवि और सामने उपस्थित तमाम इस विजय पल्ली भीलवाड़ा के श्रोताओं के हृदय में विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूं। हे राघवेंद्र, हे राम भद्र, हे रघुपुंगव श्री राम तुम्हें, हे जिता मित्र, हे महाभाग, हे मुनि सत्तम लैलाम तुम्हें, हे खरध्वंसी, हे आदि पुरुष, हे पुण्योदय निष्काम तुम्हें, मैं कौशले, हे दशरथ नंदन करता हूं प्रणाम तुम्हें। 3-4 साल पहले एक मूवी आई थी टाइगर जिंदा है, आपने देखा होगा। लेकिन भीलवाड़ा की धरती पर एक बात कहता हूं, अगर कोई टाइगर जिंदा था तो वो भीलवाड़ा की धरती का 24 साल का वो प्रताप सिंह बारड़ था, जिसके सामने जब अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारी मां रोती है वो मर जाएगी, तो उसने कहा कि मां रोती है तो रोने दो, लाखा रात रोऊंगा, मां मरती है तो मर जाए नाल दूधा लाज लजाऊंगा। मैं प्रणाम करता हूं उस परिवार को इस धरती पर जिसके बारे में रास बिहारी बोस ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में किसी का सबसे बड़ा बलिदान है तो भीलवाड़ा के उस परिवार का, बारड़ परिवार का बलिदान है, जिसके सारा परिवार प्रताप सिंह बारड़, केसरी सिंह बारड़, जोरावर सिंह बारड़, कृष्ण सिंह बारड़ तक इस देश के लिए कुर्बान हो गए। परिवार वो जिसने दिया था वार खुद को देश पर, परिवार जिसके सब सदस्य मिट गए थे देश पर, परिवार वो जिसका ऋणी संपूर्ण राजस्थान है। सिर्फ राजस्थान क्या संपूर्ण हिंदुस्तान है। भूल सकता है नहीं ये देश उस गुलदान को, केसरी प्रताप जोरावर जी के बलिदान को। कर रहा हूं याद ठाकुर कृष्ण के परिवार को, है नमन सत सत हमारा बारहट परिवार को। वाह 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 वाह। पर चाहिए सबको सुगम पथ आज के इस दौर में, तुम बताओ कंटकों का मार्ग चुनता कौन है। जन्म तिथियां पुण्य तिथियां ही मनाते हर समय, क्रांतिवीरों से बताओ ख्वाब बुनता कौन है। बैठते धरने पे देते घाव अपने देश को, शिवम सत्यम सुंदरम की बात गुनता कौन है। और गीत हम अश्लीलता के हर समय सुनते, मगर देशभक्ति के तराने आज सुनता कौन है। बाबा बाबा क्या बात है, बहुत अच्छा। वाह। देशभक्ति के तराने आज सुनता कौन है। पर भागते कब तक रहोगे शिवम सत्यम सुंदरम से। सत्य के सिद्धांत के निष्कर्ष को चुनना पड़ेगा। स्वार्थ का युग कौन देता है यहाँ आनंद किसको। सागरों सी गर्जना कर हर्ष को चुनना पड़ेगा। भूख है समृद्धि की यदि चाह है उत्थान की, तो त्याग कर आराम को संघर्ष को चुनना पड़ेगा। और कोई हो इस देश में रहना है जिनको वे सुने, सामने कुछ भी हो भारतवर्ष को चुनना पड़ेगा। बाबा बाबा हमारे लिए
हमारे राष्ट्र से बढ़कर नहीं है, लेकिन कोई लोग कहते हैं इस देश में खालिस्तान की बात करते हैं, तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि खाइयां जो खोदी गई बेमन से, ताकि उन एक दिन सारी खाइयों को पाट लेंगे हम। जो महेश मानते हैं माता भारती को माता, उन माँ के लाडलों का दुख बांट लेंगे हम। कौन चाहता है भला इस दिव्य भारत का देशभक्त, देशद्रोहियों को छांट लेंगे हम। पर देश के विभाजन की अब जो करेगा बात, राम की कसम वो जुबान काट लेंगे हम। बहुत अच्छे, वाह वाह। हमारे लिए राष्ट्र से बड़ा नहीं है, और ये हमारे राम ने सिखाया। लंका जीतने के बाद जब उन्होंने, लक्ष्मण ने कहा कि अगर भैया आपका आदेश हो तो कुछ दिन तक यहां पर लंका में आराम किया जाए, तब राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसे। और तब कहता हूं कि भारत की आन बान शान का प्रताप पुंज, राम के नाम पर कवि सम्मेलन है, इसलिए कहता हूं कि दुनिया में राम से बड़ा नहीं है कोई नाम। राम नाम खुद संविधान बन जाता है। हम राम मंदिर के लिए 500 साल इसलिए इंतजार नहीं करे क्योंकि हम कायर थे, हमारे पूर्वजों ने तलवार उठाना नहीं सीखा था। हम इसलिए रुके क्योंकि हमारे आराध्य देव राम ने सिखाया था कि मर्यादा में रहना है। बहुत अच्छा। वरना दुनिया में राम से बड़ा नहीं है कोई नाम। राम नाम खुद संविधान बन जाता है। मरा मरा जप कर वाल्मीकि जैसा व्यक्ति श्रेष्ठ आदि कवि ज्ञानवान बन जाता है। राम की महानताओं का जो करता बखान, राम की कृपा से वो महान बन जाता है। और राम राम रट कर चाय वाला आदमी भी राम के ही देश का प्रधान बन जाता है। भाई कमाल हो गया, वाह 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 यार, कमाल कर रहा है यार, सारा बेटा यार कमाल कर दिया भाई, वाह वाह वाह। वंदे। राम राम रट कर चाय वाला आदमी भी राम के ही देश का प्रधान बन जाता है। और भारत की आन बान शान का प्रताप पुंज, ढूंढे से मिलेगा कहीं राम नहीं दूसरा। प्रतिमान प्रेम की पवित्रता का दिन मान देख लो, कहीं भी कृष्ण श्याम नहीं दूसरा। तो सत्यम शिवम सुंदरम का पुनीत धाम, राम धाम जैसा कोई धाम नहीं दूसरा। और सागर में तैर रहे शिलाखंड, कह रहे दुनिया में राम जैसा नाम नहीं दूसरा। वाह 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 वाह। और तोड़ा जिसने था राम मंदिर हमारा, 500 साल पहले एक लुटेरा आया था इस देश पर जिसने हमारे मंदिर तोड़े थे। राम जी का मंदिर उसकी छाती पर बन रहा है, उसकी कब्र तक का पता नहीं है। तोड़ा जिसने था राम मंदिर हमारा, अब एक कब्र से निकल देख ले हमारे काम को। सदियों के बाद भी प्रणाम करता है विश्व राम जी के पावन परम पुण्य धाम को। तो कोशिश से हजारों लाखों बार की गई महेश, कोई भी मिटा नहीं सका राम जी के नाम को। और कल तक जो विरोध करते थे राम जी का, आज वे ही पूज रहे हैं हमारे राम को। वाह 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 वाह। कल तक जो विरोध करते थे राम जी का, आज वे ही पूज रहे हैं हमारे राम को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के हक में आया दादा, तो लोगों ने कहा हम नहीं भूलेंगे कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। मैं कहता हूं हम तुम्हें भूलने भी नहीं देंगे। न हम भूलेंगे न हमारी नस्लों को भूलने देंगे, क्योंकि भूल कैसे जाएं हिंदू धर्म के संघर्ष को। आपके कारण हुआ जो देश के अपकर्ष को। भूल कैसे जाएं तुमने मंदिरों को तोड़कर, अनगिनत ढांचे बनाए मंदिरों को तोड़कर। भूल कैसे जाएं हम श्री राम जी की कैद को। भूल कैसे जाएं बोलो उस मजहबी खेल को। भूल कैसे जाएं हम श्री राम के अपमान को। भूल सकते हैं नहीं हम क्रूर बाबर नाम को। वाह 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 वाह। पर जो हमारी थी हमारी हो रही है देख लो। जन्मभूमि राम जी की हो रही है देख लो। जन्मभूमि राम जी की हो रही है देख लो। राम का दरबार देखो फिर सजाया जा रहा। देख लो फिर राम को राजा बनाया जा रहा। और हो रही तकलीफ जिनको राम
यशगान से वे निकल जाए हमारे देश हिंदुस्तान। हाँ, वाह 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 महेश, अभिनंदन आपका, वाह 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 वाह। हो रही तकलीफ जिनको राम के यशगान से वे निकल जाए हमारे देश हिंदुस्तान से। लोग कहते हैं राम तो बड़े मर्यादित थे, तुम अमर्यादा की बात करते हो। तुलसीदास जी ने कहा है, विनय न मानत जल्दी जड़े गए 3 दिन बीत। हमने 300-400 सालों से सिर्फ 3 धाम मथुरा अयोध्या काशी मांगा, आपने नहीं दिया। विनय न मानत जल्दी जड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तब एक छंद निवेदित करना चाहता हूं, मंच का ध्यान चाहता हूं। बहुत अच्छा। जब प्रार्थना से जल धीन देता पति, तब राम बाण धनुष से छोड़े न तो क्या करें। जब प्रार्थना से जल धीन देता पति, तब राम बाण धनुष से छोड़े न तो क्या करें। सदियों से शांति पथ पर जो चलाता रथ, क्रांति पथ पर उसे मोड़े न तो क्या करे। अरे मंदिरों के सिक्करों पे सदियों से जो रखे हैं, पापियों के पाप घट फोड़े न तो क्या करे। और जिन जिन मंदिरों पे मस्जिदें बनाई गई, उन जिन जिन मंदिरों पे मस्जिदें बनाई गई, उन क्या करें। वाह वाह, समझदार लोग हैं, भीलवाड़ा के बोलने की जरूरत नहीं। एक बार अपने लिए जोर से तालियां बजाइए। लेकिन एक बात कहता हूं, आज ही लिखा इसलिए मुझे देखकर पढ़ना पड़ेगा। बड़ा पूरा देश राममय हो रहा है, खुशियां मना रहे हैं, कर रहे प्रेषित सभी शुभकामनाएं, और सारा विश्व मंगल गा रहा है। आ रहे रघुनाथ अपने धाम में फिर, जीत का मौसम सभी को भा रहा है। ये समय है हर्ष का उल्लास का, पर काशी को भी मुक्त करना है अभी तो। यह समय है हर्ष का उल्लास का, पर काशी को भी मुक्त करना है अभी तो। है कन्हैया भी प्रतीक्षा में तुम्हारी, आपको संघर्ष करना है अभी तो। वाह 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 वाह। बैठ मत जाना अभी से मुग्ध होकर, गलतियां यही हुई थी पूर्वजों से। 1301 में रणथंबोर पर खिलजी ने आक्रमण किया। पहले दिन का युद्ध हम जीते, फिर आराम से सो गए, दूसरे दिन हम हार गए। 1308 के अंदर सिवाना में यही हुआ, 1303 में आपके चित्तौड़ में यही हुआ, और 1527 के खानवा के युद्ध में, उससे पहले जब बयाना का युद्ध हुआ, उसमें जब हम जीत गए तो हम मजे में लेने लग गए, हर्ष उल्लास मनाने लग गए, और फिर हम हारे, और इस देश में मुगलों की जो जड़ें हैं मजबूत हुई। तब कहता हूं कि बेट मत जाना अभी से मुक्त होकर, गलतियां यही हुई थी पूर्वजों से, आपको करनी नहीं है भूल ऐसी। भूल जो भी हुई थी पूर्वजों से, गर्म लोहा है अभी ही कूटना है। हो गया शीतल तो कुछ न कर सकोगे, जो पड़ा है काम अब तक भी अधूरा, काम वो पूरा नहीं तुम कर सकोगे। इसलिए खुशियां मनावो गर्व से, पर भूलना मत कृष्ण भी वनवास में हैं। भूलना मत तुम बनारस धाम को भी, और मथुरा भी अभी संत्रास में है। जो कलुष पन्ने लिखे इतिहास में है, उन सभी पन्नों को तुमको फाड़ना है बहुत ऐसी जगह जिन पर तुम्हें अब जीत का भगवा पुनः फिर गाड़ना है। वाह वाह वाह। अंतिम पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं और कहता हूं कि सत्यम शिवम सुंदरम के लिखे जो लेख, सूल पाणी शिव जी के मंत्र पढ़ने चलें। आदि देव आदि गुरु विरूपाक्ष सीति कंठ जिस समय समाते हैं वे तंत्र गढ़ने चले। तो दानवों के शासन को ध्वंस करे धरती से, राघवेंद्र राजसा स्वतंत्र रचने चले। और राम जन्मभूमि को तो हमने किया स्वतंत्र, कृष्ण जन्मभूमि को स्वतंत्र करने चले। वाह 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 वाह। आपकी तालियां और शक्तिवान होती तो अच्छा लगता। बहुत अच्छा काव्य पाठ भाई ने किया, और सबसे बड़ी बात यह कि छंद के अलावा इसने कुछ नहीं बोला। कई बड़े व्याकरणकार रामदेव लाल विभोर कहते हैं कि काव्य वह जो छंद से, काव्य वह जो छंद हो स्वच्छंद हो,
भाव बहते गीत का पाबंद हो, यह सबल वाणी प्रबल रसधार की मुक्त सरिता हो, तटों पर बंद हो। मर्यादा में रहकर जिस प्रकार से इन्होंने अपना काव्य पाठ किया, मेरा तो मन करता है कि मैं उछल उछल के तालियां बजाऊं। इतना शानदार काव्य पाठ भाई महेश डांगरा ने किया। लेकिन आपकी जितनी शक्ति है उतनी तालियों का आशीर्वाद इनको मिले।